आज कर रहे हैं ट्रिक दैट इज रिलेटेड टू आयंस, ठीक है। और इससे पहले की जो वीडियोस हैं दैट इज रिलेटेड टू शॉर्टकट टू लर्न द सिंबल्स ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, ठीक है। वो देख लेना। और इससे पहले एक वीडियो बनाई थी एटॉमिक मास वाली, वो भी देख लेना। और एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स और आइसोबार वाली जो वीडियो है प्लीज़ वो देख लेना, क्योंकि उनमें से कुछ चीज़ें इस वीडियो का बेस बनेंगी, आधार बनेंगी, तभी आपको ये आयंस वाला पार्ट समझ में आएगा, ठीक है। और चलो ट्रिक शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आपको पहले की वीडियोस की तरह ये वीडियो भी मज़ेदार लगेगी। ये ट्रिक भी बहुत मज़ा कराने वाली है, ठीक है। और खास बात मैं आपको पहले एक स्ट्रिक्ट एडवाइस दे रहा हूँ, साथ साथ बनाना जो बना लो, साथ साथ नहीं चलोगे तो इस ट्रिक का कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा, ओके। तो मेरे साथ साथ पहले एक बार क्या करो, ऐसे हाइड्रोजन लिखो, ठीक है। और क्या करो, ऐसे 6 कॉलम्स बनाओ। दिस वुड बी द फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ठीक है। ये 6 कॉलम्स बना लो। और यहाँ पे क्या लिखो, हाइड्रोजन के सामने, ठीक सामने क्या लिखो, हीलियम, He, ठीक। हाइड्रोजन लिखा, 6 कॉलम्स बनाए, जगह छोड़ दी, और क्या लिखा, हीलियम, ठीक है। ओके, आई होप दिस मच ऑफ द टेबल इज रेडी विद यू, ठीक। उसके बाद वही 20 एलिमेंट्स ही लिखने, आई होप आपको आते हो, है ना। देखो माइंड में प्ले करो, हाय हेलो, है ना, ठीक है। आई होप दिस मच ऑफ द टेबल इज रेडी विद यू, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक चीज और देख लो, जिसको तो ये याद हो जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, और इसके बाद ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। और 10th क्लास में आप एक एलिमेंट और पढ़ोगे, एस्टेटीन, ठीक है। तो जिसको ये याद हो जाता है उसके लिए तो ठीक है, जिसको नहीं याद होता उसको भी याद कर लो, उसको याद कर लो। फिर कल बाहर आई आंटी ठीक है, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। एस्टेटीन अभी 9th क्लास के बच्चों को, 10th क्लास के बच्चों को याद करने की जरूरत नहीं है। अगर 10th क्लास में आपको कोई पीरियोडिक टेबल याद करवा रहा है तो वहां पे याद कर लेना 10th क्लास वाले स्टूडेंट। 9th क्लास वाले बच्चों को याद करने की जरूरत नहीं है ना। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कल बाहर ठीक है। चलो अब मेरे साथ चलना, ठीक है। अब इतना टेबल रेडी कर लिया, रेडी कर लिया। अब आगे चलो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक चीज होती है, अगर आप 1 प्लस लिख रहे हो तो इट सिंपली मीन्स प्लस, है ना। आप 1 को मानते हो कि प्लस के आगे क्या लिखा हुआ है, 1 अपने आप लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिखो प्लस, ठीक है। यानी कि हो गया 1 प्लस, ये हो गया 1 प्लस, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो आप 2 प्लस, यहाँ पे लिखो आप 3 प्लस, टॉप पे लिखना, टॉप पे ऐसे, ठीक। 3 प्लस, अब 4 प्लस, ठीक। अब यहीं से उल्टा, 4 माइनस, 3 माइनस, 2 माइनस। अब 1 माइनस लिखने के बजाय आप सिंपल माइनस भी लिख सकते हो, दैट अल्टीमेटली मीन्स 1 माइनस, ठीक है। और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा है ना, यहाँ पे 0 लिखा है, तो इसका मतलब इनके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं आएगा, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, मीन्स ये आयंस नहीं बनाने वाले, तो ये तो गेम से हो गए बाहर। पहली चीज क्लियर होगी, ठीक। चलो अब मेरे साथ साथ, आई होप चल ही रहे हो साथ साथ। अब क्या करो, मेरे साथ साथ एक पेज पे क्या करो, एक पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो, ठीक है। और साथ साथ चलना, ठीक है।
ये आपने पेज को क्या किया, दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे तो मैं जिनके ऊपर प्लस का साइन है वो लिखूंगा, और यहाँ पे जिनके ऊपर नेगेटिव का साइन है वो लिखूंगा, ठीक है। अब देखो जिनके ऊपर तो प्लस का साइन है, जिनके ऊपर प्लस का साइन है उनको तो एज इट इज लिखो। देखो H प्लस लिखा, H प्लस लिखा, उनका नाम भी एज इट इज ही रहेगा, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। देन Li plus will be lithium आयन, ठीक है। वैसे ही आप चलते जाओगे ना, Na plus would be called sodium ion, then K plus potassium ion, then Be है ना, Be2 plus will be beryllium ion, then Mg2 plus would be magnesium ion, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप प्लीज पूरा नाम लिखना, ठीक है। Ca2 plus will be calcium ion, okay, then B3 plus, okay, will be boron ion, ठीक है। and then aluminium Al3 plus will be 3 plus है ना, Al3 plus will be aluminium ion, clear, this much is clear to you, ठीक। अब आगे एक डाउट पे कि इसका साइन क्या है ना, कि यहाँ पे तो सर 4 प्लस और 4 माइनस दोनों थे, है ना, यहाँ पे 4 प्लस और 4 माइनस दोनों थे, छोड़ दो, ये आएगा 10th क्लास में, 9th क्लास वाले बच्चे छोड़ दो, 10th क्लास में आएगा। 10th क्लास वाले बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें पता होगा कि आयनिक कंपाउंड्स बनाने की बजाय कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाना पसंद करते हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके जो कंपाउंड्स बनते हैं, दोज आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। इतनी कहानी क्लियर हुई, फंसना ही नहीं है, कोई डाउट रहेगी नहीं, ट्रिकी ऐसी है, ठीक है। 4 प्लस और 4 माइनस नहीं पता, डाउट हो रही है, छोड़ो, ठीक है। इतनी कहानी क्लियर होगी। प्लस वालों के जो नाम थे आयंस के, जो इन एलिमेंट्स के नाम हैं, उन्हीं नाम के आगे बस क्या लिख दो, आयन, है ना, हाइड्रोजन आयन, एल्यूमिनियम आयन, और ये देखो, ये याद कर लो, देखो कि इनके ऊपर चार्ज कितना आएगा, कहानी क्लियर होगी, हाफ पार्ट इज डन। चलो आगे चलते हैं। अब आए हम नेगेटिव साइन वालों के ऊपर, नेगेटिव साइन वालों के ऊपर आते हैं। अब यहां पे आपने ध्यान देना, नेगेटिव साइन वालों के नाम के पीछे एक सफिक्स लग जाता है आइड, IDE। जिनके ऊपर नेगेटिव साइन है उनके पीछे एक सफिक्स लगेगा आइड। फॉर एग्जांपल N3 माइनस, ठीक है, विल बी नाइट्राइड। देखो एक करवाऊंगा, अगले आपके माइंड में अपने आप बनते जाएंगे। नाइट्राइड आयन, P3 माइनस, आया नाम अपने आप माइंड में, फॉस्फाइड आयन, देन O2 माइनस, ऑक्साइड आयन, S2 माइनस, सल्फाइड आयन, है ना, F माइनस, आ रहा अपने आप माइंड में, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, देन ब्रोमाइड आयन, देन आयोडाइड आयन, है ना। ये मैंने मना करवाया था स्टडी, और इनके ऊपर तो चार्ज है ही नहीं, इनके वाइज बनेंगे ही नहीं। और देखो कितनी जल्दी आपको नेगेटिव आयंस वाला पोर्शन भी याद हो गया, इजी था। तो ये पहला पार्ट था वीडियो का, ट्रिक का, ठीक है। अब बाकी के जो बचे 8 आइट वाले, है ना, वो भी ऐसे ही चुटकी बजा के याद करवाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक आयन और सीख लो, वो है हाइड्राइड आयन,
देखो ठीक है, यहाँ पे बस एक आयन और सीख लो, एक आयन, बस एक आयन। देखो हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव साइन, हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव साइन। अच्छा इतना तो आपको पता चल गया होगा कि इसका नाम हमने क्या लिखना है, हाइड्राइड आयन। क्या नाम लिखना है जी हमने, हाइड्राइड आयन। ठीक है, अब ये बना क्यों है, देखो जिन जिन बच्चों ने केमिस्ट्री में के शेल, एल शेल, एल एम एन शेल वगैरह के बारे में पढ़ा है, राइट, तो उनको तो पता होगा कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, और जो हाइड्रोजन है बेचारा, है ना, अगर वो स्टेबल फॉर्म में है तो जितने उसके पास प्रोटॉन है उतने उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, स्टेबल स्टेट में बोलूँ, स्टेबल स्टेट में, यानी कि अगर उसका एटॉमिक नंबर 1 है ना, यानी कि उसके पास एक प्रोटॉन है, और अगर स्टेबल स्टेट में तो एक ही इलेक्ट्रॉन उसके पास होना चाहिए। ठीक है, और वो भी के शेल में होगा। ठीक है, अब उसके पास 2 ऑप्शन है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, या तो के शेल में एक इलेक्ट्रॉन और ले आए, है ना, के शेल में एक इलेक्ट्रॉन और ले आए तो स्टेबल हो जाएगा, या वो क्या करे, के शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है बेचारा वो भी दे दे और चिंता मुक्त टेंशन खत्म। ठीक है, या तो वो कर सकता है। अब अगर वो लूज कर देगा तो वो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो वो हाइड्राइड आयन बन जाएगा। ठीक है ना, और क्योंकि देखो नेगेटिव साइन था तो आइड आयन। क्लियर, आई होप इतनी वीडियो आपको समझ में आई। ठीक।